हेलो दोस्तों, अगर आप नोट सेट प्री एंड मेंस या आरआरबी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन इग्नोर मत करिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2023 के नर्सिंग फाउंडेशन के वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नोट सेट में रिपीट हुए हैं, और आज एक एपिसोड में हम 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट सेट नर्सिंग फाउंडेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो प्री और मेंस दोनों लेवल के हैं और 2023 प्री एंड मेंस में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन नोट सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 प्री एंड मेंस के क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग गम? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग गम्स होता है, कोलेजन का प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता है जिससे गम ब्लीडिंग देखने को मिलती है। विटामिन ए, ये नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं है। विटामिन बी, जो कि बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी 1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6, बी 7, विटामिन बी 12 है, जिनके सबके अलग अलग डिजीज होते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। विटामिन के दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ ये भी आंसर नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हेमलिच मैन्योर इज यूज टू ट्रीट। हेमलिच मैन्योर किस चीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों? तो ये हेमलिच लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रेकेल ऑब्स्ट्रक्शन, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? हेमलिच मैन्योर किस लिए यूज किया जाता है? तो अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए दोस्तों हेमलिच मैन्योर का यूज किया जाता है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ऊपर रह गया था, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? कौन से ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से जानते हैं दोस्तों? ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से दोस्तों जानते हैं ए बी पॉजिटिव को दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ए बी पॉजिटिव। ओ नेगेटिव होता है दोस्तों, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, तो यहाँ पे और कोई नहीं है, केवल सी आंसर है, सी सी सी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। ये हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय नीडल स्टिक इंजरी? कौन सी डिजीज या कौन सी जो डिजीज होती है वो नीडल स्टिक इंजरी से ट्रांसफर नहीं होती? HIV, हेपेटाइटिस बी, स्क्रब टाइफस एंड हेपेटाइटिस सी। तो बताइए दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों सी। स्कर्ब टाइफस होता है, वो नीडल स्टिक इंजरी से ट्रांसमिट नहीं होता है। बाकी HIV देखने को मिलता है, जो कि जिसमें इम्यून सिस्टम वीक होता है। हेपेटाइटिस बी, जो कि हमने कल RRB की क्लास एपिसोड 1 में देखा था हेपेटाइटिस के बारे में, ये DNA वायरस देखने को मिलता है। इसको हम HBV बोलते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस बोलते हैं। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों चैनल पे है, उसको जाके देखिए, RRB की क्लास, जिसमें हमने सभी हेपेटाइटिस को कवर किया है। वहाँ भी हेपेटाइटिस सी भी कवर किया है, जो कि RNA होता है, केवल हेपेटाइटिस बी DNA होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। स्कर्विंग विल बी कंसिडर्ड एज। स्कर्विंग किसके अंदर देखने को मिलता है? केमिकल डिसइंफेक्शन, फिजिकल डिसइंफेक्शन, फिजिकल स्टरलाइजेशन, केमिकल स्टरलाइजेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फिजिकल डिसइंफेक्शन। फिजिकल डिसइंफेक्शन स्कर्विंग होता है, वो फिजिकल डिसइंफेक्शन में देखने को मिलता है। इसका आंसर है दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों।
हाँ दोस्तों, इस इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए और बताइए कौन सी पोजीशन है। दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये नोटसेट 2023 प्री और मेंस के क्वेश्चन है दोस्तों। आइडेंटिफाई द पोजीशन शो इन द इमेज। टेंडलनबर्ग, रिवर्स टेंडलनबर्ग, लिथोटोमी, सिम्स पोजीशन। तो इसका आंसर है दोस्तों रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन, आंसर बी। टेंडलबर्ग पोजीशन होती है वो इसका अपोजिट होती है। इसमें तो हेड अप है, लेकिन टेंडलबर्ग में हेड हेड डाउन देखने को मिलता है दोस्तों। हेड डाउन होता है एंड लेग्स अप होते हैं, तो ये टेंडलबर्ग नहीं है। लिथोटोमी पोजीशन ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी में दी जाती है। सिम्स पोजीशन भी नहीं है दोस्तों, तो ये इसका आंसर सही है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस इमेज को भी आइडेंटिफाई कीजिए दोस्तों। ये कौन सी मशीन है? बॉयलर, ऑटोक्लेव, फ्यूमिगेटर, वैक्यूम कंटेनर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव है दोस्तों जो स्टरलाइजेशन के लिए यूज की जाती है। ये जो टॉपिक है जिसमें ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों नोट सेट के लिए। तो आप इसको नोट सेट एग्जाम में जाने से पहले इसको कवर करके जाइएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस इमेज को भी आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द पल्स बीइंग पाल्पेट इन द गिवन इमेज। पोप्लिटियल, पोस्टियर टिबियल, डोर्सल पेडिस, femoral। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पोप्लिटियल। तो यहाँ पे पोप्लिटियल पल्स होती है। पोस्टीरियर टिबियल नहीं है दोस्तों। डोर्सल पेडिस भी नहीं है। डोर्सल पेडिस हमारे जो पैर होता है वहाँ पे देखने को मिलती है। फीमोरल हमारे यहाँ पेल्विस एरिया के अंदर देखने को मिलती है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। The nurse is caring for a client with nasogastric tube that is attached to low suction. The nurse monitors the client for which acid disorder, acid base disorder। एक नर्स है जो केयर कर रही है जिसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, जिसको अटैच है लो सक्शन। नर्स कौन सा पैरामीटर मॉनिटर करेगी एसिड बैलेंस को मैनेज करने के लिए दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस को मॉनिटर करेगी दोस्तों। क्या होता है जब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लो सक्शन द्वारा गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकालेगी दोस्तों, तो जिसमें पेशेंट के अंदर एसिड है वो बाहर निकल जाएगा, तो एल्केलोसिस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। एसिडोसिस नहीं होगा, रेस्पिरेटरी एसिड यहाँ कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर्स notice that the patient IV line is red and warm, painful and slightly edematous proximal to the insertion point of the IV catheter. While documenting the patient condition, which terms the nurse will use? इस कंडीशन के लिए कौन सी नर्स यूज करेगी जिसमें IV लाइन है, वहाँ पे रेड हो रखा है, वार्म है, पेन है, स्लाइटली एडिमा देखने को मिल रहा है, और इंसर्शन पॉइंट ऑफ द आईवी कैथेटर जो कैथेटर लगाया है वहाँ पर कौन सी चीज़ को डॉक्यूमेंटिंग करेगी और उसके लिए कौन सी टर्म का यूज़ करेगी दोस्तों? दोस्तों ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये नोट सेट के क्वेश्चन है, तो वो कंडीशन कहलाएगी दोस्तों फ्लेवाइटिस। फ्लेवाइटिस इसका आंसर ए। इनफिल्ट्रेशन नहीं है, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी होती है, ये एलर्जी ये भी नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बेलो। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, डीवीटी पंप, सीक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस, नन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों ये कौन सी इमेज है? इसका सही आंसर है दोस्तों नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। ये नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी है जो कि वुंड के ऊपर लगाई जाती है जिससे कि पस फॉर्मेशन वगैरह ना हो। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों नोट सेट 2023 मेंस में आए हुए क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मेंस के क्वेश्चनों का लेवल ही अलग हो गया है।
Nurse is preparing to provide colostomy care to a patient to contact precaution with health care associated infection HAIs caused by methicillin resistant Staphylococcus aureus. Which of the following personal protective items should the nurse use to perform this procedure? दोस्तों हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नर्सिंग फंडामेंटल के क्वेश्चन है, और ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इनके टॉपिक नोट डाउन कीजिए और इन टॉपिकों पे काफ़ी फोकस कीजिए। कल हम 2022 के क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। ग्लव्स, गाउन, मास्क एंड फेस शील्ड, ग्लव्स, गाउन एंड शूज प्रोटेक्टर्स, ग्लव्स एंड गॉगल्स, ग्लव्स एंड गाउन। एक पेशेंट कोलोस्टोमी केयर कर रही है, हेल्थ केयर एसोसिएट, उसको मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। कौन से पर्सनल प्रोटेक्टिव ज़्यादा यूज करेगी? ग्लव्स, गाउन, मास्क एंड फेस शील्ड। गाउन, ग्लव्स, गाउन एंड शू प्रोटेक्टर्स, ग्लव्स एंड गॉगल्स, ग्लव्स एंड गाउन। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ए। जो मेथिलिसिन रेसिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस उसको रेसिस्टेंस है, उसके अलावा दोस्तों उसका जो फेस है आइज में स्पिलेज होने से प्रिवेंट करना है दोस्तों। शू प्रोटेक्टर पे यदि कोई लिक्विड गिर जाता है तो कोई बात नहीं है दोस्तों। ग्लव्स एंड गाउन्स ये लगाने हैं, लेकिन उसके साथ फेस को कवर करना है, मास्क जरूर लगाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट मेथिसिलिन रेसिस्टेंस स्टेफिलोकोकस ऑरियस से सफ़र कर रहा है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कीजिए और इनको बार बार रिवाइज करिए। इनसे जो रिलेटेड टॉपिक है उनको बार बार रिवाइज कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पेशेंट एडमिटेड विद द कंप्लेन ऑफ पल्मोनरी एडिमा एंड हिस्ट्री रिवील्स 10-year एम्फाइसीमा। विच लंग साउंड द नर्स शुड सस्पेक्ट इन दिस पेशेंट? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल्स, क्रेकल, स्ट्राइडर, वीजिंग। दोस्तों हम जो आज ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो ये नोट सेट सीरीज है, PYQ कर रहे हैं हम। बाद में इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक को कवर करते हुए। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा क्रेकल्स, बी। रेल्स नहीं है, स्ट्राइडर नहीं है, वीजिंग नहीं है दोस्तों, क्रेकल्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ए क्लाइंट हैज ए नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फॉलोइंग ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। नर्स को क्या करना चाहिए? एक पेशेंट को सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी की दी है। Irrigate the tube with 30 ml of sterile water every hour if need. Reabsorption the tube if is not draining well. Monitor the client for nausea, vomiting and abdominal distension. Turn the machine to high suction if the drainage is sluggish on low suction. बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है सी। मॉनिटर द क्लाइंट फॉर नोजिया, वोमिटिंग एंड abdominal डिस्टेंशन। सी। क्योंकि वैसे दोस्तों ये सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी से रिलेटेड है, तो आप इसको कवर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। एक नर्स केयर कर रही है एक क्लाइंट जो हॉस्पिटलाइज्ड है फर्स्ट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट? की कीपिंग अननेसेसरी फर्नीचर आउट ऑफ द वे, कीपिंग द लाइट्स ऑन एट ऑल टाइम, कीपिंग द साइड रेल्स अप एट ऑल टाइम, कीपिंग ऑल द इक्विपमेंट आउट ऑफ व्यू। बताइए दोस्तों, सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जो नोट सेट होता है वो नर्सिंग रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो मैं आपको कहूँगा एनग्लेक्स साउंडर के नर्सिंग रोल जो कि एक अलग ही बॉक्स में होते हैं उनको कवर करके जाइएगा दोस्तों। एक बार नर्सिंग जो साउंडर एनक्लेक्स है उसको एक बार केवल सुपरफिशियल रीडिंग ज़रूर करना दोस्तों। तो लास्ट के पेज होते हैं MCQ से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है दोस्तों सी। कीपिंग द साइड रेल्स अप एट ऑल टाइम। यहाँ पे पेशेंट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोट सेट में हमेशा पेशेंट को प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पे साइड रेल्स अप करके रखना है। अननेसेसरी फर्नीचर आउट ऑफ द वे वो तो करना ही है दोस्तों, लेकिन ये पेशेंट सेफ्टी को रिगार्डिंग नहीं है। कीपिंग ऑल लाइट्स ऑन एट ऑल टाइम ये पेशेंट को इरिटेट करेगा दोस्तों। कीपिंग ऑल द इक्विपमेंट आउट ऑफ व्यू ये आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं है दोस्तों। इसका आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पेशेंट एडमिट है इमरजेंसी के अंदर, इन्फेक्शियस वुंड इन हर लोअर लेग, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर शुड बी असेस्ड बाय द नर्स ऑन ए रूटीन बेसिस? ब्लड कल्चर, वुंड स्वैब कल्चर, टेम्परेचर, वुंड सोक। एक पेशेंट को इन्फेक्शन है दोस्तों, तो लोअर लेग, फीमेल पेशेंट है दोस्तों, लोअर लेग के अंदर कौन सा पैरामीटर असेस करेगी नर्स रूटीन बेसिस पे? दोस्तों टेम्परेचर। जब भी पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर देखने को मिलता है, तो दोस्तों नर्स टेम्परेचर को मॉनिटर करेगी। इसका आंसर है सी 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 सी। ब्लड कल्चर के द्वारा तो वो इन्फेक्शन के ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हैं, तो इसका आंसर ये नहीं है। वुंड स्वैब कल्चर ये भी ले सकते हैं, वही ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए। वुंड सोकेज ये नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों सी 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 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द thorax, nurse listens vesicular sound which location? The vesicular sound can be auscultate। दोस्तों यहाँ पे वेसिकुलर साउंड के बारे में पूछा है, कहाँ ऑस्कल्टेट करेंगे? लेरिंग्स में, ट्रेकिया में, फर्स्ट एंड सेकंड आईसीएस इंटरकोस्टल स्पेस में, एट लोअर लोब ऑफ लंग्स। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों जो वेसिकुलर साउंड होता है वो लोअर लोब ऑफ लंग्स के अंदर हियर देखने को मिलता है, सुनाई देता है, ऑस्कल्टेट होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी 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 डी। लेरिंग्स पे नहीं, ट्रेकिया पे नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे भी नहीं दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक नर्स असेस कर रही है सीवीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर लाइन इंसर्शन। ड्यूरिंग द procedure, the nurse observed that the patient having irritation and shortness of breath. What should the nurse suspect? पेशेंट सीवीवी लाइन इंसर्शन कर रही है, पेशेंट के अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, इरिटेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है। नर्स क्या सस्पेक्ट कर रही है, उसको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है? माल पोजिशन ऑफ कैथेटर, माल पोजिशन ऑफ कैथेटर, एयर एम्बोलिज्म, रॉन्ग साइड, हेमेटोमा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों उस पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म हो चुका है, तो उस कंडीशन को देखते हुए नर्स को एयर एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रही है, और इस कंडीशन में दोस्तों तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों बी 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 बी। माल पोजिशन ऑफ कैथेटर नहीं है, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड हो सकता है दोस्तों, तभी तो एयर एम्बोलिज्म है। हेमेटोमा भी नहीं है दोस्तों, बी 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 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन फर्स्ट ड्यूरिंग डॉनिंग प्रोसेस? दोस्तों डॉनिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट क्या रिमूव करेंगे दोस्तों? शू कवर, हैंड वॉशिंग, गॉगल्स, ग्लव्स। डॉनिंग प्रोसेस में बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो डॉनिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेप होता है दोस्तों वो हैंड वॉशिंग होती है। बी 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 बी। इसका सही आंसर दोस्तों बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों इमेज आइडेंटिफाई कीजिए। पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी बाय कैथेटर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कैथेटर शो इन द इमेज गिवन बिलो इमेज। पीआईसीसी लाइन, आईवी कैथेटर, सेंट्रल विनस कैथेटर, बोथ ए एंड बी। बताओ दोस्तों ये कौन सी लाइन है? पीआईसीसी, पेरिफेरल कैथेटर सेंट्रल लाइन है दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ए ए ए ए। आईवी कैथेटर नहीं है दोस्तों। सेंट्रल विनस कैथेटर नेक के अंदर डलता है दोस्तों। ये दोस्तों क्या, मैं नाम थोड़ा सा स्लिप हो रहा है दोस्तों, पता नहीं, ये आप देख लीजिए दोस्तों। ये सेंट्रल लाइन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ए ए ए। सेफ रिटेनेबल कैथेटर इज मेलकोट कैथेटर, रबर कैथेटर, रिलेस कैथेटर, रॉबिन्सन कैथेटर। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों मेल कॉफ्ट कैथेटर। मेल कॉफ्ट, COFT आएगा दोस्तों। मेल कॉफ्ट कैथेटर, ए। दोस्तों ये कैथेटर, ये जो कैथेटराइजेशन टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कीजिए। जिसमें फीमेल कैथेटर की साइज हर साल पूछता है, मेल फीमेल कैथेटर की साइज की हर साल पूछता है दोस्तों। इसको एक बार आप अपडेट कीजिएगा कैथेटर साइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
इस इमेज को आइडेंटिफाई कीजिए दोस्तों। कफ मैनोमीटर, ग्लूकोमीटर, सक्शन बिलो, बैरोमीटर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है कफ मैनोमीटर, ए। ग्लूकोमीटर नहीं है दोस्तों, सक्शन बिलो भी नहीं है, बैरोमीटर भी नहीं दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए पेशेंट विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन हैज लाइट हेडेक। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, पेशेंट फील कर रहा है लाइट हेडेक, चिल्स एंड रेशेज। व्हाट नर्स विल एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर टू द पेशेंट। तो नर्स पेशेंट को क्या ऑर्डर करेगी? एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, एट्रोपिन एंड एड्रेनलिन, एट्रोपिन एंड डेक्सामेथासोन, एड्रेनलिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन। बताइए दोस्तों। तो ये एलर्जिक रिएक्शन है दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण, लाइट हेडेक, चिल्स एंड रेशेस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, एड्रेनलिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकती है पेशेंट। और बाकी डॉक्टर को तो इन्फॉर्म करना ही होता है, नर्स को कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर है डी दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन एपिकल पल्स एंड रेडिकल पल्स इज कॉल्ड एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, पल्स डेफिसिट, साइनस ब्रेडी कार्डिया। तो दो दोस्तों ए, बी और सी, ये तो दोस्तों ईसीजी के क्वेश्चन है। तो आप ईसीजी को कवर करिएगा दोस्तों, और इनकी इमेज बिल्कुल देखिएगा दोस्तों। इमेज देखना मत भूलना, क्योंकि हर बार इनसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है। एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रेशन में माइनर चेंज देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको कवर करना दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों पल्स डेफिसिट। एपिकल पल्स और रेडिकल पल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो पल्स डेफिसिट होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये डी है। सही आंसर सी है। बाकी जो ए, बी और डी हैं ये ईसीजी के हैं, तो इनको कवर करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक 20 ईयर मैन एडमिट होता है हॉस्पिटल विथ मैसिव हेमरेज ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। कौन सा कैनोला नर्स यूज करेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर है, आप ही बताओ दोस्तों, 18 गोज कैनोला दोस्तों। यहाँ पे तो बाकी इससे छोटे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 18 को हो जाएगा। यदि 18 को 16 को 14 को हो जाता तो यहाँ उसका आंसर ये होता। बाकी यहाँ 18 को हो जाएगा दोस्तों, बी। और दोस्तों यदि मुझसे कोई क्वेश्चन में बाई मिस्टेकली कुछ गलत हो जाता है तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। तो आप एक बार अपने नोट्स, आपके नोट्स प्रायोरिटी पे रखना दोस्तों। कई बार क्या होता है कि मैं जहाँ से फॉलो करता हूँ वो अपडेट नहीं होते हैं, या मैं अपडेट नहीं हो पाता हूँ। उस कंडीशन में दोस्तों आप जो क्वेश्चन देखोगे वो ही सही होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक फीमेल है जिसको स्काल्डेड बर्न होता है, कम्स टू हॉस्पिटल। कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस इनिशियल स्टेज फ्लूइड रिप्लेसमेंट के अंदर यूज करेंगे दोस्तों? NS, RL, D5, D10। बताइए दोस्तों। RL, रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट यहाँ पे फ्लूइड ऑफ चॉइस पूछा है दोस्तों, फ्लूइड ऑफ चॉइस। तो स्काल्डेड बर्न के अंदर RL फ्लूइड ऑफ चॉइस देखने को मिलेगा इनिशियल स्टेज के अंदर, RL। आंसर बी। बताइए दोस्तों ये कौन सी इस इमेज में क्या है? आइडेंटिफाई इमेज गिवन बिलो। बाइपोलर कोटरी, मोनोपोलर कोटरी, इलेक्ट्रिकल पेंसिल, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है दोस्तों बाइपोलर कोटरी। यहाँ पे जो बाइपोलर एक ये है, एक ये है दोस्तों। मोनोपोलर कोटरी भी होती है दोस्तों, तो ये सुचरिंग के अंदर काम आती है दोस्तों। ब्लड आर्टरी के अंदर ब्लड को रोकने के लिए यूज की जाती है दोस्तों कोटरीज। तो यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों ए। जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं दोस्तों इमेज बेस, उनकी हर ऑप्शन की इमेज देखना दोस्तों। कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चनों से ये इमेज रिपीट होती रहती हैं। जैसे कि आज PICC पूछा तो कल सेंट्रल लाइन पूछ लेगा, आज बाईपोलर कोटरी पूछा है कल मोनोपोलर कोटरी पूछ लेगा। तो ऐसे दोस्तों आप सभी इमेज देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे भी इमेज है दोस्तों, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी इमेज है दोस्तों ये। पेनोज ड्रेन है, हेमोवेग ड्रेन, जैक्सन प्रेड ड्रेन, नन ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर है दोस्तों जैक्सन प्रेड्रेन, सी। इसका आंसर दोस्तों सी है। चलिए दोस्तों, आज के इतने क्वेश्चन हो गए हैं। और दोस्तों याद रखिए, सिलेक्शन उनका होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सीरियसली लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम नो स्टेट 2022 जो फंडामेंटल नर्सिंग फंडामेंटल के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी कीजिए दोस्तों। यदि आप अभी नो स्टेट 10 का नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों, यदि आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं बोलता हूँ आप डेली के 100 क्वेश्चन सोल्व कीजिए दोस्तों, और टेस्ट कम दीजिए दोस्तों। या आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा डेली का एक टेस्ट दोगे दोस्तों, आपके 4-5 घंटे चले जाएंगे। आप थ्योरी पढ़िए और अपने बेसिस पे एमसीक्यू सोल्व कीजिए दोस्तों। और चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की सीरीज के लिए। यह आज एपिसोड 1 था। हम अगले एपिसोड में बताएंगे 2022 में जो नोट सेट में क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में। और दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। इस प्रकार मैं आपके सामने क्वालिटी कंटेंट लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।